इसी पार्ट की ये अगली वर्कशीट है, इसको देख लीजिए। खाना पकाने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मसालों और उनके उपयोग को नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर एक तालिका आपको ये पूरी करनी है। एक तरफ आपको क्या लिखना है, भोजन में डाले जाने वाले मसालों के नाम, जैसे इन्होंने लिखा है उसका रंग कैसा है, मसालों का उपयोग कैसा है। तो हल्दी है, जैसे इसका रंग पीला होता है, सब्जी में इस्तेमाल हो सकती है, घाव पर लगाने में, जुकाम में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमारे है मिर्च, ये मिर्च है, तो मिर्च इसका कलर हरा हो सकता है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है। तो जो लाल मिर्च हैं उनको तो ज़्यादातर आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च को भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च को सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च को अचार बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए, धनिया, ये हरे रंग का भी होता है, भूरे रंग का भी होता है। जो हरा धनिया है उसको सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, भूरा धनिया है उसको सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। धनिया जो सूखा भूरा होता है, दानेदार धनिया होता है, पका हुआ जो सूखा भूरे रंग का धनिया होता है, उसको अगर गले में खराश होती है तो उसमें भी हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे देखिए, काली मिर्च, ये इसका कलर होता है काला, सब्जी में औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा, इसका काला भूरा सा रंग होता है तो सब्जी में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा औषधियों में भी ये इस्तेमाल होता है। लौंग, इसका कलर काला होता है, ये सब्जी में प्रयोग होती है, इसके अलावा इसका उपयोग औषधि आदि में भी होता है। तो ये आप इस तरह से इस टेबल को पूरी कर लेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों को लिखिए जो हमें प्राप्त होते हैं और वे हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, तालिका के अनुसार लिखिए। तो यहाँ आपको तालिका के अनुसार लिखना है। तो एक तरफ तो आपके विटामिन दिए गए हैं, एक तरफ ये है किससे प्राप्त होता है और शरीर में क्या काम करता है, तो ये आपको लिखना है। देखिए, विटामिन ए है, विटामिन ए ये हमें किससे प्राप्त होता है, आम, पपीता, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार आदि, इनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ये हमारे लिए किस तरह से काम करता है, हमारे शरीर में बाहरी त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। अब हम देखते हैं विटामिन बी को। विटामिन बी अंडा, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां आदि, इनसे हमें ये प्राप्त होता है। ये शरीर में क्या करता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है और शरीर को शक्ति देने में ये सहायक होता है, विटामिन बी। अब देखते हैं विटामिन सी को। ये खट्टे रसीले फलों में हमें मिलता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और साथ ही साथ घाव भरने में भी मदद करता है। मान लीजिए आपको कहीं चोट लग जाती है और आपके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो रही है तो आपका घाव बहुत लंबे समय में भरेगा। आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है, पपीता, सब्जी, केला, धूप आदि, यहाँ से आपको विटामिन डी मिलेगा। इसको ये जो है हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन ई ये बादाम, मूंगफली, सोयाबीन, चावल, इनसे प्राप्त होता है। एक तरह से ये जो हमारे शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये प्रत्येक कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखता है, उसमें भी ये मदद करता है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसी पाठ की ये अगली वर्कशीट है, बूझो तो जाने। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ आपसे पूछी गई हैं तो इन्हें आपको पूरा करना है। जैसे काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो ये आपको चित्र भी दिया गया है। तो ये है काली मिर्च, यहाँ पर आप काली मिर्च लिख देंगे। आगे देखते हैं, एक और पहेली है यहाँ पर, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर ये चित्र भी दिया गया है, ये है लौंग। तो ये पहेली, इसका उत्तर क्या है, लौंग। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर आपको क्या करना है, किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियाँ बनाइए और उन मसालों के चित्र बनाकर उनके नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर हमने
पहेली बनाई है। जैसे ये लाल मिर्च है, इसके लिए पहेली है, छोटी सी लड़की लालबाई नाम है, छोटी सी लड़की लालबाई नाम है, पहने वो घाघरा 1 रुपये में 10 हैं, खाते ही आंसू आए, मुंह में आग जैसे लग जाए, मुंह में आग जैसे, यहाँ पर जैसे आएगा, जैसे लग जाए, नाम मेरा कोई बताए। तो ये क्या है? ये लाल मिर्च है। तो ये आप चित्र भी बना सकते हैं इसका। इसी तरह से एक और पहेली है यहाँ पर, ऊपर से 1 हूँ खोलो तो 20 हूँ, ऊपर से 1 हूँ खोलो तो 20 हूँ, मिर्ची नहीं पर तीखा हूँ, रंग का मैं फीका हूँ, सब्जी मेरे बिन फीका, जीतू दिल हर किसी का, नाम बता मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, ये उत्तर आएगा इसका लहसुन। ये लहसुन है। इसका चित्र भी आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। तो ये 2 पहेलियाँ हैं जो हमने लिखी हैं इस तरह से। अब आगे देखते हैं, इस पार्ट की ये अगली वर्कशीट है, निम्नलिखित आदतों में से जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है उनके सामने सही का निशान लगाइए और सभी कारणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ताज़ा पका हुआ भोजन हमें खाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। फलों को धोकर खाना चाहिए, सही बात है। तंबाकू और गुटखा नहीं खाना चाहिए, ये बात यहाँ पर तंबाकू और गुटखा नहीं खाना चाहिए, सही बात है। भोजन को ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रसोई के बर्तनों को धोकर रखना चाहिए, ये भी सही बात है। बिना हाथ पैर धोए भोजन करना चाहिए, ये बात यहाँ पर गलत है। गाड़ी या दुकान पर चीज़ें खाना चाहिए, ये बात भी गलत है। पर्याप्त आराम करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अधिक तैलीय भोजन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। समय पर सोना और समय पर उठना चाहिए, ये बात सही है। आगे देखते हैं, सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो आप इस तरह से इन्हें पूरा करेंगे और इनकी आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, हमें सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए। देखिए, सब्जियों को जब हम बाज़ार से लाते हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी या कोई हानिकारक बैक्टीरिया लगे रहते हैं, तो जब हम सब्जी को काटने से पहले धो लेंगे तो उनके ऊपर से गंदगी साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा जब हम सब्जियों को काटने से पहले ही धोएंगे, सब्जियों के अंदर कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, तो अगर हम काटने के बाद धोएंगे तो उसमें से कुछ विटामिन जल में घुल करके बाहर चले जाएंगे, बह जाएंगे। तो इसलिए हमें सब्जी को काटने से पहले ही धो लेना है। सब्जियों की बाहरी परत पर लगी गंदगी और हानिकारक बैक्टीरिया हट जाएंगे। इनमें पाए जाने वाले घुलनशील विटामिन बरकरार रहेंगे, यानी वो आगे नष्ट नहीं होंगे, आगे नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं, रोग मुक्त रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, कारण सहित लिखिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपको अगर रोग मुक्त रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है। तो हमें एक कहावत जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो यदि हम खुश रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे शरीर में रक्त संचार अच्छे से होगा। इसके अलावा हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन निकलते रहेंगे और हम रोगों से मुक्त रहेंगे। तो ये सब हमें करना होगा। अगर हमें रोग मुक्त रहना है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि हम खुश रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, तो शरीर में रक्त संचार अच्छा होगा और शरीर रोग से मुक्त रहेगा या शरीर रोग मुक्त रहेगा, या आप लिख लीजिए यहाँ पर शरीर रोग मुक्त रहेगा। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न ये 4 है इसमें हमारा, नीचे दिए गए बच्चों को अपने सामान्य खान पान के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन में से कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। यहाँ ये पहला चित्र है, ये लड़की बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, वह रोज़ बहुत दौड़ता है। दूसरे चित्र में, और वह पिछले हफ्ते से बीमार है। ये 3 चित्र आपको दिखाए गए हैं। तो पहले चित्र में ये लड़की बड़ी हो रही है, तो इसके खाने में इस तरह की चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो इसके शरीर को वृद्धि प्रदान करें। तो
प्रोटीन युक्त भोजन इसको करना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, इसको भोजन में ये चीज़ें शामिल करनी चाहिए। ये लड़का दौड़ता है तो इसे ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट आदि चाहिए, तो इसको अपने भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट इनको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा ये बच्चा बीमार है तीसरे चित्र में, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिए, उपयोग करने चाहिए जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इन्हें अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा पर्यावरण कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पाठ 4 हमारा भोजन, इस पाठ की सभी वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे लाइक और